आओ सर। हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन गेटवे क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स इवन सेमेस्टर की जो पढ़ाई है उसको स्टार्ट कर चुके होंगे और बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। पहले रिजल्ट आएगा, उसके बाद अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करेंगे। तो ऐसा है कि रिजल्ट आने में अभी टाइम लगेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स लगातार जब से एग्जाम खत्म हुआ है आप लोगों का ऑड सेमेस्टर का, तो लगातार बच्चे इस बात को पूछ रहे हैं कि सर रिजल्ट कब आएगा, है ना। तो रिजल्ट में अभी टाइम लगेगा, तो रिजल्ट का वेट आपको अभी नहीं करना है। रिजल्ट के बारे में तो अभी आप सोचना बंद कर दीजिए। तो मेरे ख्याल से सर अभी तो इवैल्यूएशन फेज 1 का चल रहा है अभी, है ना। हाँ सर, अभी तो इवैल्यूएशन फेज़ 1 का चल रहा है और उसके बाद फेज़ 2 भी इवैल्यूएट होगा, तो अभी काफ़ी समय लगेगा। अगर जो स्टूडेंट रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो बेटा वो बहुत ज़्यादा गलती कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपको मालूम होगा कि जो ये सेमेस्टर है, इवन सेमेस्टर, ये पहले से ही बहुत छोटा है। अगर इसमें आप रिजल्ट का वेट करेंगे तो आपका काफ़ी लॉस हो जाएगा। इसलिए रिजल्ट जब आएगा तब आएगा, आप अपनी पढ़ाई को अभी से और आज ही से स्टार्ट कर दीजिए, जिन लोगों ने स्टार्ट नहीं किए। और जिन्होंने स्टार्ट कर दिए तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ाई कर चुके हैं, 1 यूनिट 2-2 यूनिट हर सब्जेक्ट निपटा चुके हैं। वो जब जाएंगे वो क्लास के अंदर तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस उनके अंदर रहने वाला है। और दूसरी बात, अगर क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर एक्सपेक्टेड डेट अगर बता दें, है ना, तो मुझे लगता है कि मिड मई के आसपास आपका रिजल्ट आना चाहिए। मतलब मिड मई के बाद ही आएगा, है ना। आई थिंक 15 मई के बाद, और मतलब 10 दिन 15 दिन आप मान लीजिए 15 मई के बाद तो आपका रिजल्ट आने की संभावना है। तो तब तक तो आपका बहुत ज़्यादा समय जा चुका होगा। इसलिए जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है इवन सेमेस्टर के लिए, आप अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिए। और अभी हम पिछले 8-10 दिन से आपको बोल नहीं रहे थे पढ़ने के लिए, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स हालांकि ऑलरेडी बिना बोले पढ़ रहे हैं वो ऑलरेडी एप्लीकेशन के अंदर, लेकिन अब हम आपको बोलना स्टार्ट करेंगे, आपको टोकना स्टार्ट करेंगे पढ़ाई करने के लिए। और बहुत सारे बीटेक सेकेंड ईयर की अगर हम बात करें तो बीटेक सेकेंड ईयर की पिछले सेमेस्टर में बहुत शिकायत रही है कि सर हमारे लिए आप कोई भी सब्जेक्ट लॉन्च नहीं कर रहे हो, पूरे का पूरा फोकस जो है बीटेक फर्स्ट ईयर पे आपने लगा दिया है ना। तो देखो, क्वालिटी को अगर मेंटेन करना है तो एक साथ सभी सब्जेक्ट्स को स्टार्ट कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन बीटेक सेकेंड ईयर के लिए हम देख रहे थे कि कौन सा सब्जेक्ट सबसे पहले स्टार्ट करें, तो हमको लगा कि जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4 है वो सभी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं बीटेक सेकेंड ईयर के। कुछ स्टूडेंट्स उसको थर्ड सेम में पढ़ते हैं, कुछ इसको फोर्थ सेम में पढ़ते हैं। तो फाइनली टुडे वी आर गोइंग टू लॉन्च इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4 फॉर बीटेक सेकेंड ईयर। थोड़ा सा सर इसके बारे में बताएंगे। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर से कि थोड़ा सा हल्का सा कि भाई क्या पढ़ते हैं हम लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4 में, थोड़ा सा यूनिट के बारे में बताएंगे सर। देखिए, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का जो हमारा सिलेबस है उसमें हमारे पास टोटल 5 मॉड्यूल हैं, जिनको हम 5 यूनिट भी बोल सकते हैं, है ना। तो इसमें जो हमारा 5 मॉड्यूल है उसमें सबसे पहला जो हमारा मॉड्यूल है वो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन का एक पार्ट आप बीटेक फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, है ना, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का दूसरा पार्ट होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4 में पढ़ेंगे। तो हमारा पहला ही मॉड्यूल है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, एक आसान मॉड्यूल है, ठीक है, जिसमें आप बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड मॉड्यूल में हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जो हमने फर्स्ट मॉड्यूल हम पढ़ेंगे उसी का एप्लीकेशन पार्ट हम सेकंड मॉड्यूल में पढ़ेंगे, और यहां पर बहुत सारी हम इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन पढ़ेंगे जो आगे जाकर आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगी, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट के 3 मॉड्यूल है, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4 एंड मॉड्यूल 5, ये तीनों मॉड्यूल बेस्ड हैं स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी पे, ठीक है। अगर मैं बात करूं मॉड्यूल 3 और मॉड्यूल 5 की, तो ये दोनों तो प्योरली स्टैटिक्स के ऊपर बेस्ड हैं। जो हमारा मॉड्यूल 4 है इसमें कुछ प्रोबेबिलिटी का पार्ट आएगा, और जैसा सभी स्टूडेंट जानते हैं कि स्टैटिक्स वाला पार्ट जो होता है वो हमेशा ही आसान होता है, ठीक है ना। बस थोड़ा सा अगर यहाँ पर हमें दिमाग ज्यादा लगाना है तो वो है हमारा मॉड्यूल 4, क्योंकि इसमें आएगा प्रोबेबिलिटी। लेकिन बहुत ज्यादा टफ नहीं होता, प्रोबेबिलिटी भी आसान होता है, बस उसको रेगुलर पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट सिलेबस है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4 का। बाकी जो डिटेल सिलेबस है वो आगे हमने इसमें दिया हुआ है हमारा डिटेल सिलेबस, तो डिटेल सिलेबस को ऐप पर हम अपलोड कर देंगे, वहां से आप देख सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो रिक्वेस्ट थी स्टूडेंट्स की, जो मैथमेटिक्स 4 है क्या वो गुलशन सर ही पढ़ाएंगे, है ना। तो फाइनली मतलब ये कह सकते हैं कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स मतलब गुलशन सर। तो बीटेक फर्स्ट ईयर हो या बीटेक सेकेंड ईयर हो, M1 M2 M3 M4, अगर कोई भी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है ना बीटेक के अंदर, तो गुलशन सर ही आपको पढ़ा रहे होंगे। इसमें कोई किसी तरह का कोई क्वेश्चन बनता नहीं है। थोड़ा सा डिटेल की अगर हम बात करें कि एप्लीकेशन में क्या चार्जेस रहेंगे, इसके छोटे मोटे जो भी चार्जेस हम करते हैं, तो ओरिजिनल प्राइस इसका जो रहेगा वो 699 रहेगा, है ना। लेकिन अगर 25 अप्रैल तक अगर आप सब्सक्राइब करते हैं दैट इज ओनली
99। इसके अंदर आपको मिल रहा होगा सभी यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज, या कह सकते हैं मॉड्यूल के नाम से, जैसा कि सर ने बताया मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, तो मॉड्यूल वाइज एकदम सिस्टमेटिक वे में, ऑर्गेनाइज्ड मैनर में आपको वीडियो लेक्चर्स मिल रहे होंगे, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स आप कभी भी देख सकते हैं, कितनी बार भी उनको देख सकते हैं। दूसरा, पीडीएफ नोट्स आपको मिल रहे होंगे, और उसके बाद जैसा कि बीटेक फर्स्ट ईयर में हमने लास्ट में जाकर के एक रिवीजन कराया था, वो रिवीजन भी आपको कराएंगे। बहुत ही शानदार आप मैथमेटिक्स में स्कोर कर सकते हैं। तो अगर ऐसे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी गेटवे क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। और एप्लीकेशन के अंदर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4 का हम कोर्स ऑलरेडी पब्लिश कर चुके हैं, तो आप वहां से जाकर के उसको बाय कर सकते हैं। और कई दिनों से मैं गुलशन सर से ये रिक्वेस्ट कर रहा था कि सर मैथमेटिक्स 4 के लिए बीटेक सेकेंड ईयर की बहुत बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही है, तो आप स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन वो क्या रहा था कि सर के ऑफलाइन बैचेस चल रहे थे मैथमेटिक्स के, तो फिलहाल बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद सर ने जो अपने ऑफलाइन बैचेस थे वो कम कर दिए हैं, और फुल फोकस रहने वाला है, पूरी एनर्जी जो है ऑनलाइन में इस बार रहने वाली है बीटेक सेकेंड ईयर के मैथमेटिक्स के लिए भी, और बीटेक फर्स्ट ईयर का जो मैथमेटिक्स ऑलरेडी वो तो चल ही रहा है, उसमें तो एक यूनिट आपकी कंप्लीट होने वाली है। तो अब जरूरत है आप लोगों को पढ़ने की, पूरा कंटेंट बहुत ही शानदार तरीके से आपको वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, स्ट्रक्चर्ड वे में एप्लीकेशन के अंदर मिल रहा होगा, और कुछ कुछ वीडियो लेक्चर्स आपको एज ए डेमो मिल रहे होंगे यूट्यूब के अंदर भी। तो ये डिटेल्ड सिलेबस है, एक बार सर कंप्लीट कर दीजिए इसको थोड़ा सा। इसमें तो आपने वैसे ब्रीफ कर ही दिया है सिलेबस का, तो मैंने ब्रीफ कर दिया। बाकी जो डिटेल टॉपिक है, अगर अभी इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा तो अभी शायद आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, इसलिए जब हम पढ़ेंगे तो डिटेल सिलेबस की बात हम तभी करेंगे। सिलेबस हम एकदम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, और जो हमारे 5 मॉड्यूल हैं 100% सिलेबस मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा, हम एक भी टॉपिक को स्किप नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि जो आपने पहले से, अगर आपको मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा नहीं भी आता है, तो सर ध्यान रखते हैं इस बात का कि आपको पहले जो चीज़ें आपको आनी चाहिए थी पहले से, थोड़ा सा बेसिक आपको पहले बताते हैं, कोई फॉर्मूला, कोई इक्वेशन जो आपको पहले से आनी चाहिए थी और आप भूल गए हैं, तो सर उसको एक बार रिवाइज कराते हैं, उसके बाद अपना लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो किसी को भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। बेसिक टू एडवांस जो है सर पढ़ाने का जो स्टाइल है सर का, वो ये है कि बेसिक से आपको उठाएंगे और एडवांस लेवल तक आपको लेकर के जाएंगे। जैसे कि हमने बीटेक फर्स्ट ईयर वाले बच्चों का भी जो रेस्पॉन्स देखा है, सभी क्वेश्चन जो है मैथमेटिक्स में पूरे के पूरे जो सर के कराए हुए क्वेश्चन डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सर जो है कवर कराते हैं, और कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए देते हैं। तो जो क्वेश्चन सर आपको कराएंगे और जो प्रैक्टिस के लिए देंगे, उतने क्वेश्चंस अगर आपने कर लिए तो आप 100% मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो चलिए फिर आप लोग पढ़ाई कीजिए। इवन सेमेस्टर के लिए जिन्होंने पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है, पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, रिजल्ट का वेट आपको नहीं करना है। गुलशन सर लास्ट में कुछ कहना चाहोगे? नहीं, बस यही है कि सेमेस्टर बहुत छोटा है, और आप जो अपनी पढ़ाई को है वो स्टार्ट कर दें अभी से, बिल्कुल भी किसी भी चीज़ का वेट ना करें, और रिजल्ट का तो बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। तो पढ़ाई को स्टार्ट करें। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू।